हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की विज्ञान की वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 23। हमारा चैप्टर चल रहा है प्राणियों में पोषण। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी दी गई है हमको, जिससे आपको जानने को मिलेगा कि साइंस का कैसा बैकग्राउंड रहा है ना। आज हम जितना भी कुछ जानते हैं अपने बारे में, मनुष्य के बारे में, मनुष्य के अंदर भीतर क्या है ना, हम कैसे बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रक्रम अंदर चलते रहते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, तो उन सब की नॉलेज शुरुआत से नहीं है। कोई हमको शुरू में ही भगवान ने नहीं बता दिया था ना कि आपके अंदर ऐसा है, ये वाला काम ऐसे हो रहा है, वो वाला काम ऐसे हो रहा है, ये अंग इस तरह से रखा हुआ है, ये अंग ये वाला काम करता है, वो अंग वो वाला काम करता है। तो हम कुछ नहीं जानते थे। तो शुरुआत में कुछ वैज्ञानिक आए, कुछ साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इन सब चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च किया, अलग अलग चीज़ों पर, और हम जो आज खुद को जानते हैं वो सब हमें बताया, है ना। तो देखिए एक कहानी दी गई है जिससे आज हम कुछ पुरानी बात जानेंगे कि किस तरह से हमने अपने जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आज जो हम जानते हैं वो किस तरह से हमको पता लगा कि वो क्या है, कैसा है, किस तरह से काम करता है। तो देखो कहानी किस तरह से शुरू होती है। देखिए एक रोचक कहानी आमाशय की। आमाशय आप जानते हैं, आमाशय यानी कि पेट, जिसको हम जनरली पेट बुलाते हैं, है ना, जहाँ खाना पहुँचता है, डाइजेस्ट होता है जाके बैठ के, वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। एक एक्चुअली में दुर्घटना हुई थी, किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट से पता पड़ गया। देखो अनफॉर्चुनेट था, बड़ा ही दुर्भाग्यवश था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसमें से भी भाग्य निकल के आ गया कि हमने वहाँ पे भी कुछ खोज कर ली। कैसे, देखिए 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, वक्ष यानी कि छाती क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उनकी छाती में, चेस्ट में गोली लगी और गोली सीधे चेस्ट वाले रीजन में लगी। कहाँ पर? पेट पर लगी, यानी कि आमाशय में लगी और उसमें एक छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। अब जिसको गोली लगी थी, किसको लगी थी? एलेक्सिस सेंट मार्टिन को। तो एलेक्सिस सेंट मार्टिन को विलियम ब्यूमॉन्ट नामक के एक डॉक्टर थे, उनके पास ले जाया गया कि वो इलाज करेंगे मार्टिन का। तो चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। अब जो ब्यूमॉन्ट थे वो मार्टिन का इलाज तो कर रहे थे, लेकिन इलाज करते करते जो छेद हुआ था आमाशय में, वो उस छेद को नहीं बंद कर पाए। यानी कि मार्टिन को अब आराम था, दर्द में राहत थी, बाकी तकलीफ़ें कम हो गई थी, लेकिन जो छेद था, जो आमाशय में छेद हो गया था, वो नहीं भर रहा था, वो छेद बना ही हुआ था और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। तो ब्यूमॉन्ट ने क्या किया? पट्टी से ढक दिया उसके छिद्र को। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। अब वो छेद इतना बड़ा था कि ब्यूमॉन्ट उस छेद से पेट के अंदर होने वाली हरकतों को ध्यान से देख पा रहे थे। तो ब्यूमॉन्ट ने सोचा ये तो बड़ा ही अच्छा, अमेजिंग उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको मौका मिला कि वो शरीर के अंदर झांक पाए, है ना। तो उन्होंने उस छेद के ज़रिए पेट में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कुछ रोचक प्रेक्षण किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ नई नई बातें हमको बताई। तो ब्यूमॉन्ट ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। मंथन आप जानते हैं, आपके घर में मम्मी घी निकालती होंगी तो वो मथती हैं, गोल गोल घुमाती हैं। मंथन मतलब वही, गोल गोल घूम रहे, खाना घूम रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। अब जो पेट, आमाशय की जो भित्ति है, जो दीवार है, वहाँ से कुछ रस निकल रहा था, तरल था, लिक्विड था वो, जो भोजन को पचा सकता था। यानी ब्यूमॉन्ट ने देखा जब ये तरल आ जाता था आमाशय के अंदर तो वो खाने को पचाना शुरू कर देता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में भी खुलता है। उन्होंने ये भी देख लिया कि जो पेट है, हमारा आमाशय है, वो क्षुद्रांत्र में खुल रहा है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यानी कि हम जो आज जानते हैं
कि पेट में भोजन का पाचन होता है, उसके बाद भोजन आमाशय में जाता है। तो भोजन का कुछ मात्रा में डाइजेशन, पाचन होने के बाद ही वो शुद्धांत्र में जाता है, उससे पहले नहीं। ये सारी बातें हमको ब्यूमॉन्ट ने बताई। ठीक है, यानी खाना पेट में आया, पेट को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल नहीं करता कि पेट से गुजर आया और एंट्री ली और एग्जिट ले ली, ऐसा नहीं होता। वहाँ रुकता है, पचता है। जब तक पचता नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ता है ना। तो फिर ये स्टोरी से हमको क्या समझ आया कि किस तरह से हमारा जो पाचन प्रणाली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई शुरुआत में। और इसी तरह से कई और भी कहानियाँ हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रणालियों की जानकारी आज हमारे पास उपलब्ध हुई है ना बेटा। तो एकदम से किसी के सामने पिक्चर या वीडियो लाके तो नहीं रख दी गई थी, पहले किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ना चीज़ों को। पहले कोई तो आया होगा, कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने चीज़ों पर सबसे पहले नज़र डाली, जिन्होंने इनको ऑब्जर्व किया, जिनके सामने ये चीज़ें होते हुई फिर उन्होंने संसार के सामने इन सब बातों का उल्लेख किया। ठीक है, तो ये थी ब्यूमॉन्ट और मार्टिन की स्टोरी। आगे देखिए क्या बताया गया है हमको। दस्त, आप सब जानते होंगे दस्त क्या होते हैं, पेट खराब हो जाता है। तो वह स्थिति होता क्या है, अब दस्त देखिए, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। यानी कि बार बार हमको फील होता है कि हमको वॉशरूम जाना है, हमको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, है ना। और जल रूपी पतला मल शरीर से बाहर, निष्कासन मतलब शरीर से बाहर होता है, उस स्थिति को हम दस्त कहते हैं, यानी कि लूज मोशन कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। अब कैसे हो गया ये एक इन्फेक्शन है, एक प्रकार का इन्फेक्शन है। कैसे हुआ होगा, खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग, आपने कुछ गलत खा लिया है जिससे आपको पॉइजनिंग हो गई, या फिर आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपको पचा ही नहीं। तो इन दो स्थितियों में आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। भारत में बच्चों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लूज मोशंस। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। अगर सीवियर हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे, तो यह घातक भी हो सकता है। क्यों घातक हो जाएगा, देखिए, अगर लूज मोशंस हो रहे हैं किसी को, तो लगातार शरीर का पानी बार बार बाहर आ रहा है और बच्चा इतना पानी पी नहीं रहा है जितना पानी बाहर आ रहा है, तो उससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति को हम डायरिया बुलाते हैं, है ना। तो जब डायरिया होता है, हमारे शरीर से पानी तो बाहर आ ही रहा है, साथ में मिनरल्स यानी कि लवण जो हमारे शरीर को अलग अलग कार्य करने के लिए हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भी शरीर से बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बच्चे को ORS पिलाते हैं, है ना। ORS आप सबने पिया होगा जब आप छोटे रहे होगे। बच्चे को ORS पिलाते हैं जिससे बच्चों में पानी के साथ साथ लवण यानी कि मिनरल्स भी अंदर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में बेटा सिर्फ पानी होना ज़रूरी नहीं है, हमारी बॉडी में मिनरल्स भी होना ज़रूरी है। इसलिए हमें मिनरल वाटर पीना चाहिए, डिस्टिल्ड नहीं, ठीक है, मिनरल वाटर पीना चाहिए। तो देखिए, चरमावस्था में होने पर ये जो लूज मोशन है वो घातक भी हो सकते हैं। क्यों, इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होता है। अगर शरीर से सारा पानी, बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा, लवण भी निकल जाएगा, तो इससे हालत ख़राब हो जाएगी। हमारा शरीर में जो चीज़ें आवश्यक हैं कार्य करने के लिए, अगर वही नहीं होगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। तो अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बार बार जाना पड़ रहा है, तो इस पर इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और ठीक करने के लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास पैसा नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, लूज मोशन हो रहे हैं अगर बच्चों को, तो जो ORS है वो पिलाते हैं। तो ORS में बेटा चीनी और नमक ही होता है, तो वो तो हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं, है ना। पानी को उबाला, उसमें चीनी और नमक मिलाया थोड़ी मात्रा में, और उस उबले हुए पानी को अब हम ठंडा कर देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएंगे, जितना हम पी सकते हैं, नॉर्मल ठंडा कर देंगे। अब उस ठंडे पानी को हम पियेंगे, वो हमारा तैयार हो जाएगा ORS, ठीक है।
तो क्या करेंगे, हम पानी को उबालना है, उसमें 1 चुटकी नमक 1 चुटकी चीनी डालनी है और उसको ठंडा कर देना है। फिर आप उसको पिएं तो वो शरीर में पानी तो पहुंचाएगा ही, साथ में लवण भी पहुंचाएगा। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। ठीक है, यही ORS है। देखिए नोट क्या दिया हुआ है, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है, यानी कि डायरिया कहा जाता है। निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी हो जाना। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। व्यक्ति को हम ORS देंगे तो उसके शरीर में होने वाली पानी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं, है ना। साथ में जो लवण की कमी हो रही है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। तो हमें व्यक्ति को केवल पानी नहीं देना है, हमको उसको लवण भी पहुंचाना है, इसलिए हम ORS देंगे, है ना। ORS हम मार्केट से नहीं ले रहे हैं तो हम घर पर तो बना ही सकते हैं। बहुत ईजी सिंपल है बनाना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं वो केवल इसलिए ताकि आप इनसे सीखें, समझें, है ना। ये ऐसी कुछ बातें हैं जो हर घर में ऑब्जर्व की जाती है, होता है, किसी ना किसी को कभी ना कभी ज़रूर होता है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप अपने उस परिवार के मेंबर की हेल्प कर सकते हैं, है ना। आपको पता होगा तो ORS पीना किसी तरह से भी हार्मफुल नहीं रहता। आप पी सकते हैं अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो। ठीक है बेटा, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।